तो आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे, ठीक है, मिक्सचर का। मिक्सचर का फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था थ्योरी से कि कैसे रेशियोज को ऐड करते हैं, ठीक है। परिचय से अगर आगे बढ़े क्वेश्चन के पीडीएफ या बुक में चले तो हमने क्या सीखा था कि शुरू के 9 क्वेश्चन से कैसे कैसे रेशियोज को ऐड करते हैं। अगर दो ही चीज को मिक्स करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमने देखा था एलिगेशन मेथड। क्वेश्चन 9 तक हमने किया था, अब हम लोग क्वेश्चन 10 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्लास 10 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन 10। 9 हो गया था ना, ठीक है। शुरू करते देखो। इसमें जो टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछता है मिक्सचर एलिगेशन का, तो मिक्सचर का क्वेश्चन जो रहता है सबसे टफेस्ट, उसमें अलग अलग तरह के 3 चीजें दिए जाती है हर एक मिक्सचर में, और उसमें भी मान लो 3 तरह के मिक्सचर हो गए तो उसको एक साथ मिक्स करना होता है, ठीक है। तो वो हमने किया था। इसमें भी देखो ऐसा ही कुछ है। इसमें सिर्फ 2 एलॉयज है। 2 alloys A contain metals X and Y in the ratio 5:2. alloy B में 3:4. alloy C में A और B का रेशियो 4:5 है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ Y in alloy C क्या होगा? इस प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एंड B इन द रेशियो, ठीक है। C बनाया जाता है, क्वेश्चन बोल रहा है A में इस रेशियो में है X और Y, B में इस रेशियो में है X and Y, ठीक है। तो सी में अगर ऐसे 4 कंटेनर्स और ऐसे वाले 5 कंटेनर्स अगर मिक्स कर दिए जाए एक साथ तो सी में वाई कितना होगा? बात समझ में? इससे तो हायर लेवल का हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी क्या था कि ए था या फिर मानो एक्स वाई और जेड 3 कंटेनर थे, इसमें भी A:B:C था, इसमें भी M:N:P था, Q:R:S था। ऐसे करके अलग अलग 3 मिक्सचर से 3 टाइप के रेशियोज भी थे, उसको भी हमने किया था, जो टफेस्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें क्या बस 2 ही चीज मिक्स करना है और 2 ही कंटेनर है। तो हम लोग करते हैं शुरू। पहले लिखते हैं ए है और बी है, ठीक है। ए में क्या है? एक्स और वाई है और बी में भी एक्स और वाई है। तो ऐसा हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। डेटा को लिख दोगे अगर क्वेश्चन को सही फॉर्मेट में तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एक्स और वाई कैसा है? पहले वाले में 5:2 लिख दिया मैंने। बी कंटेनर में एक्स और वाई कैसा है? 3:4। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि x:y यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह दूसरा में भी कभी कभी क्या करता है ना, y:x लिख देता है, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं है, तो सेम हम लोग x:y पैटर्न में ही चलेंगे। 3:4 है, ठीक है। अब हमको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंटेनर का साइज को सेम करो और दूसरा कितने कंटेनर डालने हैं उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 ही काम करते हैं, कंटेनर का साइज सेम करते हैं। यहाँ पे कंटेनर का साइज क्या है? 5+2 7 लीटर का सोचो। यहाँ पे कंटेनर का साइज क्या है? 3+4 7। तो क्वेश्चन इजी करके पहले से दिया हुआ है। अगर ये 8 होता और ये 7 होता तो हम लोग क्या करते? 8 और 7 का एलसीएम लेके 56, वो 56 इसको भी करते, 56 इसको भी करते, मल्टीप्लाई करते सबको। यहाँ पे मान लो ये 7 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता सबको, तो 56 हो जाता। और ये अगर 8 रहता तो यहाँ पे 7 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 हो जाता। दोनों का साइज सेम हो जाता, लेकिन पहले से यहाँ पे सेम करके दिया हुआ है, ठीक है। तो कंटेनर का साइज अगर सेम है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंटेनर का साइज सेम करने के बाद कितने कंटेनर्स डाले हैं वो। तो इसमें बताया कि जो सी जो मिक्सचर बनने वाला है ना, उसमें ए कितनी बार डाला? 4 बार डाला, और बी कितनी बार डाला? 5 बार डाला, ठीक है। ऐसा सोचो, या फिर 4 पैकेट वो डाले, 5 पैकेट ये डाला, ऐसा सोचो। तो उसको क्या करते हैं? सिंपली हम लोग उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 5, ठीक है। बस हो गया। तो इसके पास 7 तो पहले से था, बस 4 का मल्टीप्लीकेशन का दूरी था, तो ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 8, ये 5 यहाँ पे होगा 15, ये 5 यहाँ पे 20। तो हो गया ये कितना? 20 + 15 35,
8 प्लस 20 28। अब हमने रेशियो को फाइनली ऐड कर दिया, तो x और y का c में हो गया, x और y का रेशियो c में क्या हो गया 35:28। अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं तो कट करेंगे। कट कर सकते हैं किससे? 7 से, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 5:4 हो गया। अब हम अगर ये रेशियो है, क्वेश्चन में क्या पूछा कि y जो है कितना परसेंटेज है LHC में, तब जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं बेसिकली हम लोग करते क्या है, पूरे चीज के साथ उसका कैलकुलेशन करते हैं या फिर पूरे चीज के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। तुम्हारा भी अगर परसेंटेज निकाला जाए कि तुम्हारे दिमाग का वेट पूरे बॉडी वेट से कितना है, कितना परसेंटेज है तुम्हारा दिमाग का वेट जो है, तुम्हारा बॉडी का कितना परसेंटेज वेट है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा दिमाग का वेट मान लो 1 kg का है और तुम्हारा बॉडी का वेट 80 kg का है। तो जब बॉडी का वेट है 80 kg का, उसमें वो दिमाग का ब्रेन का जो वेट है वो तो एडेड है ना पहले से, तो पूरी चीज के साथ कंपैरिजन होता है। तो 1 kg का कंपैरिजन 80 के साथ करोगे। उसी तरह हमें क्या y का पता करना है, LHC में कितना है, तो y कितना है, ये 4 यूनिट, और कंपैरिजन किसके साथ होगा? टोटल के साथ। टोटल क्या है? 5 + 4 9 यूनिट्स। तो परसेंटेज क्या है y का? 4/9। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज। या फिर इसको लिख सकते हो 4/9 को 4/9 इंटू 100%। ऐसे 1/9 पता होना चाहिए कि 11.11% होता है, तो इंटू 4 होगा तो 4/9% होगा, 44.44% होगा। ऐसे ही पहले जिसने परसेंटेज किया उसको पता है। ठीक है, अदरवाइज 4/9 इंटू 100% कर देना। 100% मतलब 1 होता है, 100/100 कट के 1 होता है, तो 400/9 ये हमको आंसर देगा। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हम लोग रिकैप कर रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। और जिसका हो गया लिखना वो क्वेश्चन 11 में चलो। एक पॉइंट हमने ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रेशियोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट बहुत ही स्पेशल कंडीशंस पे करते हैं, है ना। तो वो सारे स्पेशल कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हुए, कंटेनर का साइज सेम हुआ, फिर इनटू जितने भी कंटेनर थे वो किए, तब उसके बाद हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो हुआ। नेक्स्ट वाला कितना है आंसर? 15/7। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन 11, देखो, इन वेसल्स x एंड y रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज गिवन। ठीक है, ये और ये है, तो अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिखते लिखते चलते हैं, टाइम बचेगा। तो एक वेसल x है और दूसरा वेसल y है, उसमें दे रखा है एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर। ठीक है, उसका रेशियो है 3:7। पहले वाले में 3, इसका 7, इसके वाले में 1, इसका 3। ठीक है, The contents of x and y are mixed in the ratio 1:2। मतलब इधर वाले 1 होगा, इधर वाला 2, या फिर इधर का 1 पैकेट होगा, इधर वाले का 2 पैकेट होगा। ठीक है, to get a solution in which acid and water are in the ratio A:B, A:B रेशियो में होंगे जो फाइनली बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा हल्का लैंग्वेज बस घुमाया पिछले वाले क्वेश्चन से। उसमें पूछा था C में जो x और y का रेशियो निकालो फिर परसेंटेज निकालो, इनडायरेक्टली ये बात बोला था। इसमें बोल रहा है जो थर्ड कंटेनर है उसमें A:B है,
ठीक है। उसके बाद A/B का कुछ ऐसा कैलकुलेशन करने को बोल रहा है। बेसिकली काम तो वही है, बस उस फाइनल रेशियो को निकालना है और तो कुछ है नहीं खेला। तो शुरू करते हैं अपना दो काम। पहला, कंटेनर के साइज को सेम करो। यहाँ पे कंटेनर का साइज कितना है? 3 + 7 कितने हो गए? 10। ये 1 + 3 4। कंटेनर का साइज को सेम कैसे कर सकते हैं? ये 10 है, ये 4 है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 40 कौन बोला? 20। 20 ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद 40 होता, उसके बाद 60 होता। तो नहीं बोला क्या? ठीक है, तो 20 है, तो 20 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 5। ठीक है, इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, है ना, वो बाद में करेंगे। और अब उसके बाद हमको पता है कंटेनर कितने यूज हुए? मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2। ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर 1 और 2 ये चीज मल्टीप्लाई किया। क्यों किए? कि इधर वाले का हमें 1 पैकेट डालना है तो इधर वाले का 2 पैकेट डालना है। ठीक है, कंटेनर साइज पहला काम सेव करो, दूसरा काम जितने भी कंटेनर्स डालने हैं उससे मल्टीप्लाई करो। हो गया? तो बेसिकली 2 × 1 यहाँ पे 2 से ही बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो ये हो गया 10 और ये हो गया 30। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो रेशियो को प्लस माइनस अब हम लोग कर सकते हैं। फाइनल का क्या है? कुछ नाम दिया है, कुछ नाम नहीं दिया। ठीक है, तो 6 + 10 हो गया 16, ये हो गया 44। तो ए और बी में वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? रेशियो को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे। ठीक है, कटेगा किससे? 4 से। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटा तो ये हो गया 4, ये हो गया 11। 4:11 हो गया। तो यही वो ए और बी है जो हमें क्वेश्चन में पहले चाहिए था। ए और बी मिल गया, उसके बाद इसमें पुट करना है बस। ये हो गया, लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो गया ए और ये हो गया बी जो हम लोग क्वेश्चन में खोज रहे थे। तो हमें निकालना है b + a by b - a, which is equal to b is what? 11 + 4 by 11 - 4, 15/7। तो ये हमारा हो जाना चाहिए क्या? आंसर। सही निकाला। नेक्स्ट में चलो, जिसका हो गया ये 11। हाँ, ये क्यों लेगा? देख, पहला काम करते क्या? कंटेनर का साइज सेम करते हैं। ये बात समझ में आया? कैसे कंटेनर का साइज सेम किया? 3:7 था 10 और 3 + 4 1 + 3 था यहाँ पे 4। तो ये 4 यूनिट का है, ये 10 यूनिट का। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो है नहीं। क्वेश्चन में बोल दिया है कि क्या? इन वेसल एक्स एंड वाई रेशियो ऑफ वाटर गिवन। उसमें कुछ स्पेशल बोला नहीं है अलग से। मतलब हम लोग को पकड़ना पड़ेगा कि जो एक्स और वाई के जो कंटेनर का साइज है वो सेम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट होना गलत है। तो दोनों को पहले बराबर करो। तो × 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, × 5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 साइज का कंटेनर हो गया 20। लेकिन यहाँ पे कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा ताकि रेशियो मेंटेन रहे, है ना? समझ में आया ना? तो ये हो गया उस काम का पहला काम। पहला काम का इफेक्ट हो गया, कंटेनर का साइज सेम करना। अब क्या कि मान ले कंटेनर का साइज सेम हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि मान ले ये मैं 2 लीटर डाल रहा हूँ, ये 5 लीटर डाल रहा हूँ, तो उससे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, जो भी नया मिक्सचर बनने वाला है। तो जो ये कंटेनर है 20 का कंटेनर, ये भी कंटेनर है 20 का, तो ये मुझे कितना डालना है? अगर 2 यूनिट बोला क्वेश्चन में तो × 2 करेंगे, और ये 5 यूनिट बोला तो × 5 करके डालेंगे नए वाले में, फिर ऐड होगा। उसी लिए यहाँ पे बोल क्या दिया कि द कंटेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो 2 मिक्सचर है, ये 2 जो कंटेनर है एक्स और वाई, दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2। अगर पहला वाला 1 डलेगा तो दूसरा वाला 2 डलेगा। इसका मतलब ये हुआ पहला वाला 10 डलेगा तो दूसरा वाला 20 डलेगा, पहला वाला 100 डलेगा तो दूसरा वाला 200 डलेगा। तो हमने क्या किया, वैसे पहले वाले को 1 डाला × 1 और दूसरे वाले को 2 डाला, तो इसलिए × 2, इसलिए 1 और 2 किया।
समझ में आया ना? लिखो इसको फटाफट। जिसका हो गया 12 करो। 12 का आंसर आया 12:23। ओके, नेक्स्ट वाला हो गया, तो नेक्स्ट वाला करना। हाँ, कितना है? 12:3 सेम। उसका नेक्स्ट का 13 कर फिर। बढ़ गया, हो गया लिखना सबका 12। अरे यार, देखो 13 में बोल रहा है a milkman has 15 liters ड्रम। उसमें साइज, इस बार साइज उसने स्पेसिफिकली बताया कि 15 लीटर का ड्रम है। ठीक है, जब नई साइज बता रहा है तो हम लोग सब साइज को इक्वल पकड़ते हैं। ठीक है, 15 लीटर का ड्रम है विथ 9 लीटर का दूध। ठीक है, उसमें 9 लीटर दूध है। he filled the drum with water and now takes out half water, half लीटर। पहले तो उसने पानी डाला, कितना डाला होगा पानी? 9 लीटर अगर पहले उसमें दूध था तो ऑब्वियसली 6 लीटर ही पानी डाला होगा। ठीक है, तो हमें इससे रेशियो पता चला कि शुरू में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था 9:6, या फिर कट के हो गया 3:2। नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है। He filled the drum with water and now takes out half liter of the mixture। आधा लीटर मिक्सचर उसने अगर निकाल दिया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर टेकन आउट कितना है? ठीक है, कुछ नहीं, ये बस यही पूछ रहा है आधा लीटर निकाल दिया, 1 लीटर निकाल दिया, या पूरा ही निकाल दे। रेशियो तो सेम रहने वाला ना मिल्क और वाटर का, जो मिक्सचर बन चुका है। समझ में आ रहा ना ये बात? तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आधा लीटर निकाला क्या निकाला। अगर यहाँ पे 9 लीटर क्या था मिल्क था और तुमने 6 लीटर डाल दिया पानी, तो तुम 1 लीटर निकालो, आधा लीटर निकालो, 1 बूंद निकालो, कुछ भी निकालो, रेशियो तो यही रहेगा उस नए मिक्सचर में। तो सिंपली ये रेशियो क्या हो गया 3:2। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सॉरी क्वांटिटी पूछा है इसमें से, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर ऑफ टेकन आउट। ठीक है, तो आधा लीटर मिल्क था, आधा लीटर मिल्क में 500 ml लिख दो उसको। किसी को प्रॉब्लम इस बात में? आधा लीटर को 500 ml लिखते हैं ना, आंसर भी ml में है, देखो यहाँ पे भी बताया इन मिलीलीटर्स। ठीक है, तो 500 लीटर में 3 है मिल्क और 2 यूनिट होगा फिर वाटर। तो पूछा उसमें क्या है मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना होगा 3/5। यहाँ पे किसी को डाउट है? कंपैरिजन हमेशा किसके साथ? टोटल के साथ। ठीक है, तो 3/5, तो बस इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 3/5। 500 ml में 3 यूनिट दूध होना चाहिए, 5 यूनिट अगर टोटल है तो कट करते हैं, 5 और ये कट गया 100, तो 100 इंटू 3, 300 ml क्या उसमें मिल्क है, बाकी 200 ml वाटर। ये तो सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, रेशियो तो हर जगह सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना। ठीक है, याद रखने का ये बस लॉजिकल चीज है। 14 हुआ कितना? ओके 10772।
डन राइटिंग, लेट्स मूव ऑन, 14 पे चलते हैं। देखो दो वेसल्स है कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:8 और 13:5। मिल्क लिख देते हैं इस बात को, पहले वाले ये है मिल्क, ये है मिल्क, ये है वाटर। पहले वाला में 7, दूसरे वाले में 8, मिल्क 7 तो ये 8, और तो सेकंड मिक्सचर इसमें 13:5। बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1। 1:1 मिक्स किया मतलब क्या, 50-50 मिक्स किया, यही होता है इसका मतलब। मतलब दोनों बराबर है, ये 1 होगा तो ये 1 होगा, तो उसका इफेक्ट वैसा कुछ आने नहीं वाला है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में कैसा होगा, तो बस हम लोग काम वही करेंगे। 7 + 8 कितना हो गया, 15 यूनिट। ये 13 + 5 18 यूनिट। इन दोनों का ऑब्वियसली साइज सेम करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम कितना आता है, 90 आता है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक है कि बड़े वाला जो नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 18 15 से डिवाइड नहीं होता तो 18 एलसीएम नहीं हो सकता। 18 के बाद टेबल में कौन आता है, 36। 36 से 15 नहीं होगा। 36 के बाद 54, 52 बोल रही थी क्या, 54 बोल रहे, 54 नहीं डिविजिबल होगा। 54 के बाद 72 नहीं होगा डिविजिबल, देख लो 5 है एंड में, ठीक है। और 72 के बाद आएगा अपना 90। 90 से डिविजिबल होता है ना, तो इसीलिए एलसीएम हो गया 90। अब 90 करने के लिए इससे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। अलग कलर में करता हूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तभी ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 6 से किया हो तो इधर भी ये पुण्य काम कर दो, इधर 5 से किया हो तो बेसिकली इधर भी वो काम करोगे। तो ये हो गया 7 6 और हाँ उसके बाद क्या था, एक तो साइज सेम हो गया कंटेनर का साइज। उसके बाद पहला काम होने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, कितने कंटेनर डालने थे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करना था, 1:1, 1 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो फालतू का मल्टीप्लिकेशन करके कोई फायदा नहीं। तो ये हो गया 7 × 6 42। यहाँ पे मैंने लिखा सर्कल में, सर्कल में लिखना इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग एग्जाम प्रेशर में काम करते हैं तो हमें कहीं गलत चीज ऐड ना करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना उस समय डेटा लिखते समय। 6 8 और यहाँ पे 8 6 जल्दी जल्दी बोलो, 48 13 5 65 25। अब बस ऐड करना है, 42 और 65 का ऐड करेंगे 107, इन दोनों को ऐड करेंगे हो गया 60 73, 107:73। ये हो गया नया पहला ऑप्शन, सही निकाला था, ठीक है। इस 107 15 का कितना आंसर है, फर्स्ट। चलो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिंपल है मतलब आगे बढ़ते। देखो 15 किसका, धड़ाधड़ अब स्पीड बढ़ाते हैं। एक कप 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो, यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, जूस एंड वाटर 5 to, while another cup of the same capacity, बता भी दिया कि सेम कैपेसिटी का है भाई, 7:4। It contains, sorry, if contents of both the cups when full are poured into a vessel, then what will be the final ratio of water to? तो कुछ नहीं है, वही काम है, 5 और 2 7, 7 और 4 11। एलसीएम दोनों का हमको पता है, ये प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर है, तो 77 ही एलसीएम होगा। तो 77 के लिए 11, यहाँ पे 7, तो ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई हो गया 55, ये होगा 22, ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 49, और ये हो गया 28। ऐड कर देते हैं, हो गया 104, और यहाँ पे हो गया 50। 10450 ऑब्वियसली ऑप्शन में नहीं, मतलब ये कटने वाला है 52 और 25। अब नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 5 कोई फैक्टर नहीं है। ये रहा,
हाँ, यही बहुत अच्छा काम किया ये बता के। व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस? यही चीज मैं बोल रहा था ना कि एक बार चेक कर लेना, तो हमने गलत आंसर मार्क किया, ये नहीं होगा। वाटर, देखो पहले क्वेश्चन में बताया जूस वाटर ऐसे करके बताया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोल दिया, वाटर इज टू जूस बताओ। तो वो हमें लैंग्वेज पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखो ऑप्शन में तो गलत जानबूझ के दिया है उसने करने के लिए तुम्हें। तो हमें वाटर इज टू जूस निकालना है, तो वाटर है 25, फिर है जूस, ऐसे। तो ये होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 16 था ना, 15 है तो 16। हाँ, एक काम करता हूँ, देखो अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है फटाफट। यहीं पे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने समझ गया, उतना समझाना अब है नहीं, तो सीधा यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 ना, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक, कॉपर जिंक दे रखा है, ए एंड बी आर 3:4, ये ए का है, बी का क्या है 5:9 रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी आर टेकन आउट इन द रेशियो 2:3 में मिक्स करेंगे, melted to form alloy C. What is the ratio of copper and zinc in the new mixture? ठीक है, इन C। तो बस हमें पता है 3 + 4 ये 7 यूनिट्स हो गए, ये 14 यूनिट्स हो गए। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 14, तो 14 के लिए मुझे यहाँ पे बस 2 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे तो कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, साइज हमारा सेम हो गया, तो इंटू 2 इधर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, साइज सेम करने के बाद कंटेनर के मल्टीप्लीकेशन कर दो। कंटेनर कितने थे, यहाँ पे कंटेनर कितने हैं 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इंटू 2 होगा ही होगा, और यहाँ पे इंटू 3 होगा। अब इसके चक्कर में क्या होगा, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 से टोटली मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार में ही करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12, ये 4 से हो जाएगा 16, यहाँ पे सिर्फ 3 से करना है तो ये होगा 15, और यहाँ पे 3 से करना है 9 3 27, तो यहाँ पे 27। अब रेशियोज को ऐड करते हैं, 12 + 5 इतने 27, और ये हो गया 30 42, ठीक है ना, 42 है ना, नहीं 43 ना यार, 43, 27:43। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो तुम्हारे पास जो शीट है ना, जो प्रिंट करके जिन्होंने रखा है, वो सीधा ऐसे ही आंसर लिखना। ठीक है, इतना जगह काफी है आंसर करने के लिए। बढ़े आगे, फटाफट लिख। चले आगे चले, 17 हुआ। अरे यार, इसको बाद में मिटाना पड़ेगा। सेवनटीन का कितना आंसर है 50.7, ऑप्शन डी। ठीक है, 3 बोतल है, इक्वल कैपेसिटी के, बता दिया कि तीनों का साइज सेम है। उसके बाद मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, रेशियो बता दिया पहले में 5:7 7:9, और चलो लिखते चलते हैं, मिल्क एंड वाटर 5:7 7:9 2:1। ठीक है, these 3 bottles are emptied into a larger bottle, मतलब ये सारे रेशियोज ऐड होंगे। ठीक है, what is the percentage of milk in the new mixture, मतलब इसका कितना होगा यूनिट्स टोटल के साथ करना होता है, हमें रेशियो चाहिए फाइनल वाला। ठीक है, चलते हैं काम।
शुरू करते हैं। पहला काम कंटेनर साइज सेम करो, 5, ये कितना हो गया 12 यूनिट्स, ये हो गया 16 और ये हो गया 3। काम वही करना है, ठीक है, भले ही रेशियोज यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम कितना आया 48। 16 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसका टेबल पढ़ोगे तो सबसे पहले मिलेगा 16 के टेबल में आया 32, 32 के बाद 48, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है, इसके पास एक बस 3 का कमी है, ये सिर्फ 2 से बनता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 लगते हैं। तो 16 हो गया एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी 16 3 जा 48, 48 हो गया हमारा एलसीएम। अब 48 करने के लिए इससे 3 का मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, तो क्या बोल रहा हूँ, कितने का मल्टीप्लीकेशन जरूरी है 4 जा, ठीक है। इसको 3 का चाहिए था और ये 16 है ना, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सेम काम तब इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 4 से मल्टीप्लीकेशन 20, ऐसा रखा। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लीकेशन 28 सर्कल में रखा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 सर्कल में, 3 से यहाँ पे 27, यहाँ पे 16 से करना है, 16 2 जा 32 सर्कल में, यहाँ पे 16। अब बस काम क्या करना है, ऐड करना है इनको, तो ऐड करेंगे हो जाएगा 20 41 73 और ये हो गया कितना है ये 71, पक्का ना, हाँ ठीक है 71। तो 73:71 आ गया। ये हमारा क्या होगा मिल्क, ये हो गया वाटर। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो मिल्क को हम लोग पकड़ेंगे 73 आउट ऑफ कितना है 73 प्लस 71, टोटल साइज होगा 73 प्लस 71, तो हो गया 144 144, ठीक है। अब देखो इसको परसेंटेज में कैसे फटाफट निकालते हैं। अगर तुमने परसेंटेज का चैप्टर से किया है तो तुमको पता है ऑप्शन कितना है, सारे के सारे 50% के पास है, तो हमको पता है 50% के पास आंसर है। 144 जो होता है वो 100% है, कंपैरिजन उसके साथ हो रहा है तो वो 100% है, उसका आधा 50% होगा। कितना होगा 144 का आधा 72, तो इसमें से 72 निकाल दूं 73 में से, तो 50% चला गया, तो अब बच गया क्या 1, तो मतलब आंसर 50% के ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब बच गया एक्स्ट्रा क्या 1, बस 1 बचाना। अब हम लोग वापस इसमें चलते हैं, इसका 100% कितना होगा 144 का 144 ही 100% होता है, 10% कितना होगा 144 का 10% 14.4, कैसे निकाला उसने, उसने क्या किया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, अगर दिख नहीं रहा है तो दिख नहीं रहा मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, बस एक कदम आगे ले गई 10% के लिए। 1% के लिए क्या करते हैं 2 कदम आगे ले जाते हैं, ये बात याद रखना। 1% निकालना है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो 1% क्या होगा 1.44, ठीक है। अगर तुमको 100 रुपया दिया जाए, पूछा जाएगा उसका 1% कितना होगा, तो 1 रुपए। 123 रुपए दिया जाए और बोला जाए उसका 1% निकालो, तो कितना होगा 1.23 पैसा, है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह 144 का 10% 14.4, 1% 1.44। अब इसका 1% 1.44 होता है, तो 1 जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा था वो कितना 1% से ज्यादा है कि कम है, कम है, तो ऑब्वियसली 51% के ऊपर आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आया, तो एक ही ऑप्शन बच गया 50%। ये बिना कैलकुलेट किए ऐसे परसेंटेज चैप्टर सही होने का फायदा है कि तुम अंदाजा में पूरा सही एक्यूरेट आंसर बताओगे, ठीक है। या फिर इसको इंटू 100% कर लेना, आ जाएगा 50.7%, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया ना, सिंपल है। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज पता होना चाहिए, अप्रोच। यही काम देखो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए बहुत यूजफुल है परसेंटेज। जिन नहीं हो सकता ये मत सोचना कि आंसर,
नेक्स्ट किया, कितना आंसर आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बार बार मिटाना पड़ रहा है, यहीं यहीं पे लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करना है ना? कितना आंसर है इसका? बी है, सबका बी है, ठीक है। 1:3, 2:3, 2:5, यही है, उतना लिख भी नहीं रहा हुआ। 4, 5, 7, एलसीएम कितना है इसका? सब मल्टीप्लाई होगा, है ना? 140 ना, ठीक है, 140 है एलसीएम। एलसीएम सबका 140 आया ना? देखो इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है, और ये 2 × 2 है, तो उसका पास और कुछ है नहीं इसको देने के लिए, तो सब मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम आया 140, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 140 लाने के लिए 5 × 7 35 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। अब हमने कंटेनर का साइज सेम कर लिया इस मल्टीप्लीकेशन को करके, वो चीज यहाँ पे भी करना है, लेकिन पहले हम लोग देख ले कि कितने कंटेनर्स हमें डालने हैं कैपेसिटी के। 2:3:5, तो यहाँ पे होगा 2 × 3 × 5। किसी को डाउट नहीं है ना? अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने, 2, 3, 5 क्यों हो रहा है, इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस अब 70 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे ये हो गया 70, ये हो गया 28 × 3, कितना? 70, सॉरी 84 नो, ठीक है, 84, ये हो गया हमारा 60, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, 210, ये हो गया 84 × 2 168, 84 × 3 हो गया 240 और 12 252, 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 60 होगा 2 से तो 120, 60 होगा 5 से तो 300, बस ऐड कर दो सबके सब, ये हो गया 70 और 170, सॉरी 70 एंड 168 हो गया 238, 238, 258, इसमें ऐड किया 20, 238 था, 258, 358, ये हो गया। सर्कल कर देता हूँ कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद ये 210 है, 210 और 252, 462, 462 एंड 762 हो गया, ठीक है। 358:2, मतलब ये कटने वाला है। कैसे निकाला वो? ऐड सही किया, 70 और 68 हो गया 238, यहाँ पे 200 है, अच्छा 60 है ना? अरे यार 20 × 5 में 60 क्यों लिखा?
दूसरा कुछ सोच रहा था शायद उससे। 100 है, 100 हो गया तो ये 200 हो गया, ये 500 हो गया, नीचे हो गया 438 और 962। ठीक है, तब हो गया सही आंसर निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 19 हुआ, 19 करो, 19 करो फटाफट, हो गया ना सबका लिखना। 19, क्या डाउट है क्या उसमें? अरे सेम क्वेश्चन है। कर ही लेते हैं। क्या मैच नहीं करता ऑप्शन में? करके देखते हैं। देखो 3 कंटेनर है पी क्यू आर, चलो लिख लेता हूं पी क्यू एंड आर। द कैपेसिटी 3 into पी क्यू आर इन द प्रोपोर्शन। अच्छा ये देखो कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स का प्रोपोर्शन बता दिया, ये 5 है, 4 है, 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला का साइज अगर 5 होगा तो दूसरे वाले के कंटेनर का साइज 4 होगा और तीसरे वाले का कंटेनर का साइज 8 होगा। मतलब कंटेनर साइज बराबर नहीं होने वाला। जो हम लोग कर रहे थे ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि कंटेनर साइज बराबर है, वो अब नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि कंटेनर साइज बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन में बताएगा। अगर नहीं कुछ बोल रहा कंटेनर साइज के ऊपर, तो हमें अज्यूम करना है कंटेनर साइज सेम, करेक्ट। उसके बाद बोलता है कि इस साइज के अलग अलग कंटेनर्स हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 1:4, 2:3, 3:5 respectively। ठीक है। If the mixture of all the 3 containers are mixed together, then what will be the proportion of milk and water in the final mixture? अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे जाता है। ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे थे वो पहले लिख लेते हैं, पहले डेटा ही लिख लेता हूं मैं। क्या है? पी क्यू आर है, अलग अलग कंप्लीटली फिल्ड विथ मिल्क वाटर। चलो लिख लेता हूं 1 4 2 3 3 5। पहला काम क्या करते थे हम लोग, समझते थे कंटेनर का साइज को सेम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कितने भी कंटेनर हो। ठीक है, ये करते। तब देखो कंटेनर का साइज सेम, फिर मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ कंटेनर्स। अब उसका स्टेप एक और आएगा, पहले मतलब 3 हो गए, कंटेनर का साइज सेम करना और कंटेनर्स के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। ये 2 स्टेप से पहले अब और एक स्टेप आ जाएगा कि यूनिट को सेम करो, कंटेनर के यूनिट को सेम करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिट दे रखा है, ये 5 यूनिट का, 4 यूनिट का, 8 यूनिट का है, तो पहले यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग को करना पड़ेगा। सॉरी, ये एक चीज यहाँ पे आ गया। पहले हम लोग कंटेनर का साइज सेम करेंगे, फिर उसका यूनिट के साइज के हिसाब से उसको सजाएंगे, फिर हम लोग फाइनली नंबर ऑफ कंटेनर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, 2 काम कर रहे थे, कंटेनर का साइज सेम करो, नंबर ऑफ कंटेनर्स से मल्टीप्लाई करो। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, पहले कंटेनर का साइज सेम करेंगे, फिर कंटेनर के यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसको रखेंगे, फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंटेनर्स मल्टीप्लाई करेंगे। कंटेनर का साइज को सेम क्यों करेंगे, क्योंकि ये 5 है, ये 4 है और 8 है, लेकिन ये बना किससे है, 1 से बना है। 5 4 भी किससे बना है, 1 से बना है। 8 भी किससे बना है, 1 को ही ऐड करके बना है ना। तो सारे नंबर्स का यूनिट क्या होता है, 1। तो इसलिए हम लोग पहले अब यूनिट का साइज को सेम करेंगे। तो ये 1 + 4, ये हो गया 5 यूनिट का, ये हो गया 5 यूनिट का, ये हो गया 8 यूनिट का। अब देखो ऑब्वियसली, तो यूनिट का साइज को सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यूनिट का साइज सेम होगा, एलसीएम कितना आएगा, 5 और 8 का एलसीएम हमें पता है 40 आना चाहिए। 40 के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 8 से, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 5 से। ये किस लिए मल्टीप्लीकेशन की है, यूनिट साइज सेम करने के लिए। पहला काम हुआ। दूसरा काम, यूनिट्स को, कंटेनर के यूनिट्स को उसके अकॉर्डिंग सजाओ। ठीक है, ये 5 ये 5 हो गए, ये ऐसे यूनिट्स कितने हो गए, 5। इसमें कितने हो गए, 4, इसमें कितने, 8। उसके बाद बोला है क्या,
ये कितने सारे डालने हैं? completely filled the mixture of all the mixture। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप इसने बोला नहीं कि कितने कंटेनर डालने हैं। इसका लेवल को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, कितने कंटेनर डालने हैं वो बोल सकता था कि पहले वाले के 4 पैकेट, दूसरे वाले के 5 पैकेट और तीसरे वाले के 6 पैकेट डालो, ऐसा बोल सकता था, बट उसने वहां तक लेके नहीं गया। ठीक है, तब वो फिर हम क्या यहाँ पे 4, 5 और 6 फिर करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यूनिट साइज सेम किया, फिर यूनिट्स को उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया, ठीक है, कंटेनर के यूनिट्स के अकॉर्डिंग, और फिर हमने फाइनली नंबर ऑफ कंटेनर्स के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो है नहीं, तो वो काम कर लेते हैं जो है 8 इंटू 5 40, 32 40, ठीक है ना? इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो गया 40, 1 इंटू 40, 4 इंटू 40 160, 32 इंटू 2 64, 32 इंटू 3 96, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 5 200। ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड होगा 104, 224, ये दोनों ऐड हो गए 360, 360 और 40 दिया 456। ऑब्वियसली ये सिंप्लीफाई होगा और ऑप्शन में दिख रहा है, किससे 4 से कट करते हैं तो ये होगा 5 0 सॉरी 0 क्या लिखा 5 एंड 6, ये हो गया 4 से कट करते हैं 1 1 4, ऑप्शन अभी भी मैच नहीं किया तो और भी कट होगा ऑब्वियसली 28 57, अब नहीं कटेगा 28 57 है ऑप्शन में, ये हो गया आंसर 28 57। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया ना? एक लेवल और आप जा सकते थे लेकिन एक्चुअली इसमें गए नहीं, यूनिट सेम करके फिर यूनिट्स के अकॉर्डिंग सजा के फिर हम लोग नंबर ऑफ कंटेनर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। फाइनल उसने उस लेवल पे लेके नहीं गया, डिफिकल्टी क्या बस वो करना पड़ता और एक मल्टीप्लीकेशन होता और कुछ नहीं। समझ में आया ना? बस आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा मैडम? तू का नाम आंसर नहीं बता रहा आज, आंसर नहीं बता रहा पहले से, किस बात का डर है? अच्छा डल, बारिश, तेरा नींद पूरा नहीं हुआ तो मेरा क्या हुआ है? मैं तो आवाज से ही पता लग रहा होगा कि सो क्या है अभी। तो 1:30 बजे तक तो ऑफिस का काम करने बताओ, नोटिस देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग फाइलिंग ठीक से नहीं करते। नेक्स्ट 20, ये थोड़ा अलग है, परसेंटेज में दे रखा है। कीजिए इसको, किसी का आंसर आया महोदय? नहीं, श्रीमान आपका नहीं करते हैं तब फिर 3 मिक्सचर है, कंटेन मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क इज दिस मच %, ठीक है, उसके बाद 28.56, उसके बाद और कोई परसेंटेज है क्या? 5:4, 2 ही, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे ना बढ़िया क्या बता कि परसेंटेज क्लास पहले किया। परसेंटेज क्लास में ये परसेंटेज देख के तुमको पता लगना चाहिए 3/8, हाँ उसने पकड़ा 3/8, ये क्या है 2/7 है, 11/5 कैसे बताया? कैसे किया उसने? क्योंकि हम लोग 1/8 को याद दिलाते हैं कि 12.5% होता है। एक माँ बाप के अगर 8 बच्चे हुए हैं तो एक बच्चे को प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा?
1/8 है ना, वो होता है 12.5%। तो 3 बार 12.5% क्या होता है, तो 37.5। इसीलिए 1/8 होता है 12.5, तो 3 बार क्या होगा 3/8, 1/8 का इंटू 3 टू 3/8, तो 1/8 अगर होता है 12.5% तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा 37.5, उससे उसने पकड़ा। ठीक है, ये 28.56, ये देख के ही लग रहा है कि 1/7 हम लोग याद करते हैं परसेंटेज चैप्टर में कि 14.2856 ऐसा करके चलता रहता है वो। ठीक है, तो 14.28 याद करते हैं। 1/7 क्या होता है 14.28। ठीक है, ऐसे ही सिंपल है याद करना, 7 का डबल होता है 14, 14 का डबल होता है 28, तो 1/7 क्या होता है 14.28। तो यहाँ पे हमने देखा 14.28 का डबल है 28.56, 14.28 का डबल है ना, लिख देता हूँ। 1/7 होता है, जिसको परसेंटेज जिसने नहीं किया ये 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, बात समझ में आया ना, मैं लिख दिया कि 1/8 होता है इतना, तो 3/8 होगा इतना, 1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 होगा इतना। तब ये क्वेश्चन वही हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं, देयर आर 3 मिक्सचर्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, इन द फर्स्ट मिक्सचर इज 37.5% मिल्क, मतलब 3 है मिल्क और बाकी ये क्या है वाटर, मिल्क एंड वाटर है। मैंने क्या बोला, परसेंटेज क्या होता है टोटल के साथ कंपैरिजन होता है 100% के साथ। 100% में क्या मिल्क और वाटर दोनों रहे होंगे, बात समझ में आया। तो मिल्क हो गया 3, तो वाटर होगा 5, वाटर, मिल्क वाटर, वाटर बोलते हैं लंदन में। ठीक है, वहां क्या है वाटर, में वाटर। ठीक है 3:5 कैसे आया पता चला, 3 आउट ऑफ 8 था मिल्क, तो रिमेनिंग क्या होगा 3 मिल्क है तो 5 वाटर होगा। इस बात को लिखा, शॉर्टकट है ये। ठीक है, इसके लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पहले परसेंटेज का पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा डायरेक्ट। उसके बाद सेकंड मिक्सचर में मिल्क इज 28.56, तो मिल्क मैंने लिखा 2 यूनिट्स, वाटर क्या होगा क्या लेस देन वाटर, एंड इन द सेकंड मिक्सचर मिल्क इज, दूध ज्यादा है, अरे यार मिल्क इज 20, सही बात है, इसमें ये बात पढ़ा नहीं, तो इस बात को नहीं लिख सकते। मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूं यू हैव 28.56% लेस मनी देन मी, तो हमारा रेशियो क्या होगा पैसे का, फिर से मैं बोलता हूं, यू हैव 28.56% लेस मनी देन मी, मेरे पास तो ज्यादा है, ये बात तो समझ में आ रहा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कुछ भी तो नहीं लगा सकते, सबसे सिंपल रखने के लिए क्या दोगे मुझे 100 रुपए कि सर आप 100 रुपए रखो, तो मेरे तुम्हारे पास कितने हो गए 28.56% लेस, मतलब बचे कितने पास तुम्हारे पास 71 पॉइंट जो भी हो। लेकिन अगर हम लोग रेशियो में देखें वो ये कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना लेस है, तो तुम्हारे पास 2 लेस है किसके साथ, मेरे साथ, तो ये सिर्फ मैं हूं, है ना, इसमें तुम इंक्लूडेड नहीं हो, क्योंकि जब कंपैरिजन हो रहा है तो दूसरे के साथ तुम्हारा हो रहा है। तो ये क्या है 7 वाटर। ठीक है, मतलब मैं हूं अगर 7, तो तुम्हारे पास क्या 2 कम है, तो इसमें वाटर ये 2 कम है, तो तुम्हारे पास वाटर कितना हो गया 5, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। और एक मिनट, 2 कम नहीं, उल्टा लिखा ना यार, हमने ये देखा कि वाटर कितना है 7 है, वाटर 7 बोला ना, तो मिल्क बोला इससे 2 यूनिट कम यानी कि 5। ये बात समझ में आया कि नहीं, अब बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा हमारा जो भी स्टेटमेंट था कि वाटर से
28.56% लेस है क्या, मिल्क। तो 28.56 कितना होता है पहले वो निकालेंगे। वो क्या होता है 2 आउट ऑफ 7, 7 होगा वाटर, 2 कम है मिल्क, तो वो मिल्क कितना है 5। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ 28.56 का मतलब होता है 2/7। तो हमने उसको मतलब ऐसे सोचा कि सोचो ये चीज नहीं लिखा हुआ था, क्वेश्चन ने बोला कि सेकेंड मिक्सचर मिल्क इज 2/7 लेस देन वाटर। ये बात मैं बोल सकता हूं 28.56% यूज ना करके मैं सिंपल बोल सकता हूं कि सेकेंड मिक्सचर में मिल्क जो है 2/7 लेस देन वाटर। किसी को प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट से? सिंपली मैंने इसके जगह ये लिखा, अगर 2/7 लेस है वाटर से तो वाटर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो नीचे वाला जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो रहता है हमेशा। हमेशा नीचे में कौन रहता है, जिसके साथ कंपैरिजन होगा, बेस बेस नीचे रहेगा। तो वाटर के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो नीचे वाला बाय डिफॉल्ट वाटर हो गया। और 2/7 लेस मतलब ऊपर वाला क्या होता है न्यू, उतना कम है, तो 2 यूनिट कम है, तो रिमेनिंग क्या हो गया वाटर, सॉरी रिमेनिंग क्या मिल्क हो गया। बात समझ में आया ना? सिंपली हमने इसको ऐसे लिखा, उसके बाद नीचे वाला हमेशा कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा होगा वो होगा, वो क्या था यहाँ पे वाटर, 7 यूनिट वाटर हो गया, उसके बाद 2 यूनिट कमा के बोला हमने मिल्क है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियो। तो यहाँ पे मिल्क कौन सा है इधर वाला, तो हमने लिखा 5 और वाटर क्या है 7। ठीक है, 2 काम किया, पहले इसको हमने रेशियो में लिखा, रेशियो में लिखने के बाद हमने 7 को नीचे वाले को वाटर पकड़ा कंपैरिजन करने के लिए, फिर 2 यूनिट कम है, हमें पता है मिल्क, तो 2 यूनिट कमा के हमने मिल्क लिख दिया 5। ठीक है, बस ये हुआ। अब बाकी काम हम लोग जैसा करते थे करेंगे। अच्छा, थर्ड मिक्सचर भी है। थर्ड मिक्सचर में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर है 5:4, ये हो गया 5, तो ये हो गया 4। तो डेटा हमने जो जो लिखना था लिख लिया क्या? If 12.4 liters of first mixture, अच्छा 15.5 liters of second mixture, इतना लीटर of third mixture are mixed together। क्वांटिटी भी दे दिया है, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज हैं। तो पहला काम कर लेते हैं, 3 और 5 मिलके हो गया 8, 5 और 7 मिलके हो गया 12, 5 और 4 9। ऑब्वियसली इन सबका एलसीएम करना होगा, एलसीएम कितना आएगा 30, 36 होगा। 36 8 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता ना, तो फिर पूरा का पूरा बेसिकली 8 देना पड़ेगा। 9, 8 इंटू 9 कितना होता है 72, 72 है एलसीएम। ठीक है, 72 एलसीएम है। एलसीएम क्लास क्या होगा तो निकाल पाओगे आराम से। अभी हम लोग सिंपली समझो कि एलसीएम कितना है हमारा 72 आया, तो 72 करने के लिए इसको हमें कितना से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 72 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब हो गया हमारा काम पहला खत्म, कंटेनर का साइज को सेम किया। दूसरा काम कि कितने लीटर्स हैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इसका 12.4 लीटर होने वाला है, इसका 15.5 लीटर और इसका 9.3 लीटर। 12.4 से मल्टीप्लाई करो, करो क्या? नहीं करो, करो, कर सकता हूं, लेकिन पता है क्या, अब तू रहने दे, तू रहने दे। अभी अभी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे है, एज्यूम अभी नहीं करेंगे कुछ भी। देख मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोग क्या करने जा रहे थे, कंटेनर साइज से मल्टीप्लाई करने जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन में देखा तुमने कभी कभी ऐसा दे रखा था कि पहले वाले के 1, दूसरे वाले के 2 और तीसरे के मान लो 4, ऐसे करके डालना है। तो हमें पता है कि ये एक्चुअली ये सब के सब क्या है रेशियोज हैं, रेशियोज के इस अकॉर्डिंग ही हमें उसको देना है। तो अगर ये दे रखा है 12.4, लिख दूं यहाँ पे, चलो लिखता हूँ यहाँ पे 12.4, 15.5 ऐसे मल्टीप्लाई हमें करना है और 9.3 है ना, ऐसे दे रखा है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है जीवन कठिन होने वाला है,
अगर हम लोग इस राह पे चले तो, है ना। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं शॉर्टकट, अगर तुमको पता है क्या, कि ये और ये है क्या, ये बस इसलिए है कि तुम्हारा रेशियो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 100 लीटर बोलता है, यहाँ पे 200 बोलता है, यहाँ पे 300 लीटर बोलता है, तो जो हमारे फाइनल मिक्सचर आने वाला है उसमें 100 200 300 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट आंसर आएगा। लेकिन वो जो मिक्सचर आएगा वो तो बस एक पोर्शन ऑफ द होल मिक्सचर है जिसको हमें पता करना है ना। तो यहाँ पे 100 200 300 लेने से अच्छा है तुम यहाँ का 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ले लेते, तभी भी तो तुम्हारा आंसर सेम आता ना। सोच के देखो एक बार, अगर यहाँ पे 100 लीटर तुमको, मान लो एक तुम कुछ भी चीज बना रहे हो, कोई केमिकल बना रहे हो, उसमें यहाँ पे 100 लीटर डालना था, इधर से 200 लीटर और इधर 300 लीटर डालना था, तब वो मिक्सचर बनता। और तुमको बस फाइनली बताना है कि उसमें जो चीज बना है उसमें चीजों का रेशियो क्या है। तो 100 200 300 लीटर की जगह यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर भी तो डाल सकते थे, तभी भी तुम आंसर बता सकते थे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि इधर 101 डाले, इधर 99 डाले और इधर 300 डाल दी। रेशियो तुम क्वांटिटी जो मिक्स करने जा रहे हो उसका रेशियो तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 100 200 300 को आपस में 100 कट करके 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये बात समझ में आ रहा है? तभी वो जो क्वांटिटी कम मिक्स हो रहा है, लेकिन वो जो चीज मिक्स हो रहा है वो रेशियो में ही है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो कंटेनर के साइज से तुम मल्टीप्लाई करके सेम किए वहां तक तो चलेगा, करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन उसके बाद ये जो है ना वॉल्यूम जितने से मल्टीप्लाई कर दे उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो सिंप्लीफाई इसको करके क्या इसी रेशियो में होना चाहिए वो, मतलब यहाँ पे अगर कट कर दो तो यहाँ पे भी कट होगा, यहाँ पे भी कट होगा, तभी क्या रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं क्या बोला 100 200 300, तो सबको 100 से कट करोगे तो तीनों को 100 से कट करना पड़ेगा, तब क्या रेशियो चेंज नहीं होगा। तो वो काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 4 15.5 93, इसको ऐसा भी पकड़ सकते, सबको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर सबको कट कर सकते हो तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हो। सोचो कि ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है, तब क्या और सिंपल लग रहा है दिखने में। उसके बाद कट क्या होगा दिख रहा है, 3 से तो हो रहा है दिख रहा है, 3 से कोई बड़ा नंबर है 31, 31 से, हाँ 31 का आधा है ये, 31 का, हाँ 31 से कट रहा है सीधा, दिखा क्या? 31 इसमें 3 है, 31 इसमें 5 है, 31 इसमें 4 है ना। क्योंकि अगर ये दिख गया 5, 5 कैसे दिखता है, 31 है ना, उसको 310 सोचो, 310 का आधा कितना होगा 155, 155 यहाँ पे दिख रहा है, 155 में से 31 हटाओगे तो 24 बचा, 124, ठीक है। तो ये 31 से मैं सीधा काटा, ये कलर अच्छा नहीं, ये रहा, ये बढ़िया कलर, 3 5 और ये 4, तो तुमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बच गए, ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन से बच गए। अब क्या 9 इंटू 4 36 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 30 से बस मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 3 24 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चाहो तो उसको भी कट कर सकते हैं लेकिन अभी रहने देते हैं, उसको भी कट कर दे क्या? उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना कुछ है नहीं। ठीक है 36 से करते हैं, 36 इंटू 3 90 और 108, ये हो गया 108 इंटू 36, इंटू लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना लिखने देता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा था, 36 इंटू 5 180, उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 30 इंटू 5 150, 210, 24 इंटू 5 120, 24 इंटू 4 96, ठीक है। तब इन सबको ऐड करें 378, इसको ऐड करें तो 486, 390
486, 378 इज टू 486। ऑब्वियसली सिंप्लीफाई होगा, किससे कट करना है, बड़ा नंबर 9 से कट कर रहा है, 36 18 कट रहा है, 45 36 कट रहा है, 9 से जा रहा है, 37 36 4 टाइम्स 36 कट चला गया, 18 बचा, 2 टाइम्स 42, और यहाँ पे हमने 5 और यहाँ पे 45 था, 45 से करके 36 4 बचा, ठीक है, ये 4 है यहाँ। अब हम लोग कट करें किससे, 6 7 6 से कट करते हैं, 7 और 6 से 9, 7:9 आया आंसर, तो हो गया ये 7:9 एंड दिस इज अवर आंसर। इसमें हमने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाला चीज है, इसको सही से पकड़ना, नहीं तो और भी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए, करते करते हालत खराब होगा। 28.56 को पता होना चाहिए 2/7 लिख सकते हैं। 2/7 में भी पता होना चाहिए क्या कि 7 नीचे हमेशा कंपैरिजन जिसके साथ करते हैं वो होता है, तो नीचे क्या कंपैरिजन किसके साथ होता है, देन वाटर, है ना, यू आर रिचर देन मी, तो किसके साथ, देन के बाद जो आता है बंदा, जो शब्द आता है उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो वाटर के साथ हो रहा है तो नीचे ऑब्वियसली 7 होगा, ठीक है, मतलब 7 जो होगा वाटर होगा, तो हमने लिखा वाटर 7, उसका बोला 2 लेस है वाटर से, तो ऑब्वियसली वो मिल क्या हो गया 5। ये हमने चीज समझना जरूरी था, वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 5:7। उसके बाद जैसे ही हमने लिखा, पहले कंटेनर के साइज को सेम किया, 8 12 9 थे, क्योंकि कंटेनर के साइज को सेम करने के लिए 9 और 6 और 8 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमें डिफिकल्ट काम दिया क्या कि तुम बड़ा ऐसे ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 9.3 15.5 12.4, इस साइज के इतनी बार लीटर्स यूज करना है तुमको, है ना, तो हमने 12.4 15.5 9.3 के साथ कर सकते थे, राइट आंसर आता, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा लगता, इसलिए हमने क्या किया, लीटर्स हमको पता है कि जरूरी नहीं है इतना बड़ा लीटर बनाओ, तुम छोटा छोटा भी करके बना सकते हो अगर उसी रेशियो में बनाना है। 12.4 की जगह हमने 4 लीटर यूज किया, 15.5 की जगह हमने 5 लीटर यूज किया और 3 लीटर, वही वाला बात है, 100 लीटर 200 लीटर 300 लीटर के अच्छा है 1 2 और 3 लीटर ले लो, रेशियो लेकिन सेम होना चाहिए। बात फिर से बोल रहा हूँ, कट तभी कर रहे हैं जब सबसे कट जा रहा है, मल्टीप्लाई जब भी होगा जब सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखो जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है 9, बात समझ में आ रहा है ना, तभी रेशियो चेंज नहीं होता है। रेशियो चेंज कब नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। रेशियो चेंज कब हो जाता है, प्लस और माइनस में, इसलिए प्लस माइनस बहुत ही केयरफुली करते हैं, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम लोग जाके फाइनली प्लस माइनस करते हैं, बहुत स्पेशल कंडीशन में करते हैं। उसके बाद हमने इसको, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो अभी हमने सीखा कि छोटा कर सकते हैं जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ जो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, बस ये लिखो, इसको हो गया आंसर, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या समझा रहा है, तो क्या बता रहा था तू का नाम उस समय कैसे कैसे दैट इज आल्सो ट्रू। लिखना हुआ सबका, नेक्स्ट क्या, ओके नेक्स्ट में चलते हैं 21। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20, ये देखो अल्कोहलिक क्वेश्चन, for all the alcoholics in the house, do the question, do this question,
शुरू करें। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, लिख लेते हैं इस बात को, अल्कोहल वाटर अल्कोहल में वाटर ज्यादा होना चाहिए तभी आदमी ठीक रहेगा। सही है। ए एंड बी, ठीक है, इन सोल्यूशन ए एंड बी है, दो है, ये ए है ये बी है, ऐसा नाम दिया क्योंकि कैपिटल ए मैंने यूज किया अल्कोहल के लिए, ठीक है। 7:8 है एंड 3:2। उसके बाद बोलता है 9 लीटर्स ऑफ ए इज मिक्स्ड विद, यहाँ पे दूध में लिख देता हूँ 9 और 1, समझ में आ जाएगा तुमको कि मल्टीप्लाई करना है क्या। 9 लीटर्स ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 6 लीटर्स ऑफ बी, 1 क्यों लिखा, 9 liters of A is mixed with 6 liters of B and then 1 liter of alcohol and 2 liter of water are added to the resulting mixture, ठीक है। ये सब काम होगा, जो भी पहले करते थे वो करो, लेकिन फाइनली तुमको क्या करना है, 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी ऐड करना है इन द रिजल्टिंग, बराबर, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। 9 लीटर ऐड करना है, ठीक है। देखो ये तो रेशियो हो गया इस प्रोपोर्शन में, करे क्या इसको उसके हिसाब से, साइज क्या बोलता है रेशियो वाल, ठीक है। करते हैं ना जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल ट्विस्ट है वो मैं बताता हूँ। 50 के एग्जैक्ट नीचे, सब नीचे ही है 50 के, ठीक है। बहुत आंसर के क्लोज है तू, तो तुकाराम बोल रहा है ये, ठीक है, वही सबसे पास है 50 के। करें हम लोग 7:8, 7:8, इतना अल्कोहल होता नहीं है, इतना आदमी मर जाएगा इतना पिएगा तो, ठीक है। 7 + 8 15 यूनिट्स और ये है 5 यूनिट्स। एलसीएम आएगा कितना दोनों का, 15 ही रहेगा क्योंकि 15 से 5 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे किसी चीज से नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से, ये हो जाएगा 9, और इसको सर्कल में डालते हैं, इसको सर्कल में डालते हैं, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, 3 2 जा 6, इसको ऐड होगा, ठीक है। ये होता, लेकिन अभी 9 लीटर इसमें ऐड करना था ना, वो किया नहीं, नेक्स्ट स्टेप तो किया ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया ही ना। नेक्स्ट स्टेप था क्या, पहला कंटेनर का साइज सेम किया, नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंटेनर के साइज से मल्टीप्लाई किया। इसमें हल्का सा एक कॉन्सेप्ट है जो बाद में उसके बाद यूज करना है, बस इसको 9 से मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका 3 × 6 यानी 18 से मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 8 9 जा 72, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36, ये ऐड होगा, 54 एंड 63 हो गया 117, उसके बाद यहाँ पे 108, 117 इज टू 108 आया फाइनल मिक्सचर में, इस रेशियो में अल्कोहल एंड वाटर होंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपलीफाई हो रहे हैं क्या, 3 से कट रहा है ये, 3 से ये भी कट रहा है, काट देते हैं, ये हो गया 29, हो गया 3 से कटा ये 36, 29 एंड 36, ऑब्वियसली 29 एक प्राइम नंबर है, हाँ, अरे यार क्या करता हूँ, 39 होगा ये, सही बात, 29 होगा तो कटता नहीं ना, और आगे प्राइम नंबर 13 से कट करते हैं, अब 13 से नहीं होगा, 3 से कट करते हैं, 12 और 13, 13:12 आ गया हमारा क्या, अल्कोहल इज टू वाटर का रेशियो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी साइज क्या है इस कंटेनर का, बताओ,
साइज क्या है इस कंटेनर का, कितना लीटर का ये सॉल्यूशन है जिसमें 13:12 का अल्कोहल इज टू वाटर है। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें यहाँ पे। बाकी सब काम तो हम लोग अभी तक वैसे ही किया ना जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, नया तो कुछ किया नहीं। बस इसमें हल्का अब नया कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने साइज का है ये चीज, जो 13:12 जो बना है कितना है ये क्वांटिटी। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ, क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसमें उसको इजीली पढ़ के बता सकते हैं कितना 13:12 जो है, ये जो रेशियो है अल्कोहल वाटर का, ये कितने लीटर्स में है। ना 3 लीटर नहीं, देखो यहाँ पे 9 लीटर था ना, एक को ऐड किया और बी को कितना ऐड किया 6, तो 15 लीटर का है ये सॉल्यूशन, वही बताना था। ये कितना लीटर का है, ये 15 लीटर का है। 9 + 6 15 लीटर। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तुम सीधा 1 और 2 को क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग जो भी करना है करेंगे। 15 लीटर में 13:12 है अल्कोहल इज टू वाटर, ठीक है। तो उसमें अब हमें एग्जैक्टली अल्कोहल कितना है, एग्जैक्टली वाटर कितना है, वो अब निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर वाटर ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आया, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। उस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसका 13:12 है तो 15 लीटर ये रहा अल्कोहल वाटर, क्या 13:12 इस रेशियो में है। तो अल्कोहल होगा 15 में, 13 और 12 मिलके 25, तो 13 आउट ऑफ 25 हो गया 15 में, और ये 15 लीटर में 12 है तो 12 आउट ऑफ 25 कितने लीटर्स हो गए, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ठीक है। 39/5, 39/5 होता है कितना 35, 7.8 लीटर, और ये हो गया इक्वल टू ये 3, ये 5, 36/5 that is equal to 7.2 लीटर। देखो ये बात समझ में आया क्या, जो 15 लीटर्स थे ना, ये 15 लीटर्स इसको हमने तोड़ दिया अल्कोहल और वाटर में। एग्जैक्टली अल्कोहल कितना है, एग्जैक्टली वाटर कितना है 15 लीटर्स में। रेशियो तो हमको पता है वो इस रेशियो में थे, ठीक है। तो 13:12 थे तो हम लोग बोल सकते हैं 13 अल्कोहल है आउट ऑफ टोटल ऑफ 13 + 12 25 यूनिट्स। 13 आउट ऑफ 25, 13 आउट ऑफ 25 क्या है अल्कोहल है, और वाटर कितना है 12 आउट ऑफ 25। समझ में आ रहा है। तो हमने 15 लीटर में से 12 आउट ऑफ 25 निकाला तो निकला 7.2 लीटर। अब 15 में से लीटर में से 13 आउट ऑफ 25 निकाला अल्कोहल तो निकला 7.8 लीटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है तो 7.8 लीटर निकाल के ऐसे ही तुमको पता चलेगा कि इधर 7.8 है तो इधर 7.2 होना चाहिए, क्योंकि टोटल साइज 15 लीटर, ठीक है। एक निकालने से हो जाता है, फिर भी मैंने कैलकुलेशन के लिए थोड़ा समझ में आया, 2 बार निकाला, ठीक है। 7.8 एंड 7.2 लीटर। अब ये हो गया तो हमको एग्जैक्टली पता चल गया इतना है उसमें। अब हम लोग इस चीज को ऐड कर सकते हैं, 1 लीटर अल्कोहल 2 लीटर पानी। तो का हमका फेवरेट काम ऐड करें, ऐड करना सीधा नहीं है, गुड, दैट्स अ गुड क्वालिटी। मैं भी नहीं पीता बट लोग विश्वास नहीं करते। बढ़े आगे, देखो यहाँ पे लिख दिया 7.8 लीटर क्या अल्कोहल एंड 7.2 लीटर वाटर। तो ऑब्वियसली ऐड कर देते हैं, 1 लीटर अल्कोहल प्लस 1 इक्वल टू 8.8 लीटर हो गया अल्कोहल, और यहाँ पे 2 लीटर वाटर ऐड करना है
इक्वल टू 8.2 लीटर वाटर। यहां तक समझ में आया ना? सिंपली कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया। 1 लीटर इसमें ऐड कर दिया अल्कोहल, इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 7। यही सब तो गलती करता लगता। मैं भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसलिए 9.2 लीटर। ठीक है, हमारा अल्कोहल वाटर एग्जैक्टली पता है हमें कितना साइज का हो चुका है, ये दोनों चीज ऐड करने के बाद क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद पूछा था क्या, परसेंटेज क्या है किस चीज का, अल्कोहल, फाइनल अल्कोहल। तो 8.8 लीटर अल्कोहल है और 9.2 लीटर वाटर है। तो अल्कोहल का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल परसेंटेज इक्वल टू 8.8 लीटर, नीचे क्या होगा बताओ, 9.2, दोनों मिला के कितना होता है 18। ऐसे भी दिख रहा था, यहाँ पे 15 लीटर था और 3 लीटर तुमने ऐड किया एक्स्ट्रा, हो गया 18 लीटर। 8.8 फिर नीचे 18, तो या फिर इंटू 100% कर दो, या फिर तुम थोड़ा गेस मारो परसेंटेज कैलकुलेशन का कि 18 का आधा कितना होता है 9, 50%, 50% के जस्ट नीचे है ना, कितना नीचे, यही बस बात है। 9 होता है 10, 0.2 जो है और नीचे, उस 0.2 का परसेंटेज में तुमको वैल्यू खोजना है। इसका 1% कितना होगा 0.18, और हमको 0.2 था, तो हमें पता है 0.2 जो है ज्यादा है। ठीक है, तो 49 से भी नीचे जाएगा। ठीक है, जस्ट 49 से नीचे, तो कहता भी राइट 48.9 होगा। एक्सपीरियंस लग रहा है तुम्हें को तो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1% नीचे 49 हो गया, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है ना, 50 तो सभी है, ये क्या है थोड़ा और नीचे हो गया, 48 के नीचे हो गया। बात समझ में आ रहा है कैसे पकड़ रहे हैं कि इसका 1% 0.18, 2% कितना होगा 0.36, 2% नीचे तब आता ना ये सब ऑप्शंस के पास, तो उतना 2% नीचे तो है नहीं, 0.2 बस नीचे था। फिर कैलकुलेशन कर देना 8.8 बाई 18 इंटू 100, इसको करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, 48.9%। थक गए क्या तुम लोग, हो गया आंसर। रेस्ट, 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे पर रेस्ट। हो गया लिखना तो बताओ, नेक्स्ट में चलेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तुम लोग सांस ले लो, लंबी लंबी सांसें लेना। वो ब्रेक में भी क्वेश्चन कर रहा है क्या? सब अल्कोहल ही है, एसएससी का अल्कोहल ही लगता है पसंद है सबसे ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज कर सकते हैं, अगर तुम्हारा नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या ना, परसेंटेज में एक के बाद एक चैप्टर्स आते हैं, कंसेक्यूटिवली करना होता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस वीकेंड में कर लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा हो गया ना, बस 30 तक ही मेरा बिजी है, मंडे के बाद आई विल बी फ्री। वो बोल रहा है कि वीकडेज में होगा क्या, बोल अभी 30 तक ही मैं बिजी हूँ। 30 जून है ना डेट नोटिस देने का। सुबह में वही देख रहे हैं कि एक साइड से परसेंटेज करेंगे, एक साइड से स्पीड टाइम कर लेंगे।
है ना। तो फटाफट सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम लोग का। करना तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो तू छोड़ सकता है ना। तू किसी को कोई एडवांटेज क्यों देगा दूसरे। तो नहीं होता तो स्किप करना है, शुरू में स्किप कर रहा है, मान ले एंड तक पहुंच गया, तूने 20 क्वेश्चन ही किया, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है, एक क्वेश्चन में अटैक ना से। हाँ हाँ, 90 नहीं लाना है, 100 लेके आना है। कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है गलती नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स कुछ भी हो रहा है उसको अवॉइड करो। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ करना है क्वेश्चन, ठीक है। और इंग्लिश में भी होगा, अगर तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सारे वर्ड्स के मीनिंग याद है, प्रीवियस ईयर के याद रखोगे ना, ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम्म, देखो मैथ्स और रीजनिंग में खास करके तो ऑप्शन लिखा हुआ है आंसर तुम्हारे सामने, तुम उसको ही डाल दोगे ना तो आंसर मैच करेगा। चारों ऑप्शन को डालोगे ना तो एक ऑप्शन ही मैच करेगा, तो लिटरली तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में चलो तुम अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो तुम थोड़ा चांसेस है 50-50 वाला ऐसा सीन होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छा टाइम के बाद याद होने जाता है, तब उसके बाद 100% एक्यूरेसी आता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में स्टार्टिंग से 100% एक्यूरेसी के साथ ही चल रहा है। अगर 90% पे हो तो सोचना है कि वो 10% कैसे ठीक करो, गलत क्यों होगा, उसको एक बार लिख लेना मॉक लगाने से पहले, फिर उसको देखना मॉक लगाने से जस्ट पहले, उसको बढ़ाते चलना, मतलब फिर नए मॉक्स में कुछ नया गलती हो फिर उसको लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, 22। करो इसको, क्या पूरा क्लास एक साथ खासा क्या, कि अकेले तू ओके, करो इसको, क्वेश्चन 22। अल्कोहल टू वाटर, फिर से वही, ए एंड बी और ये ए एंड बी मिक्स इन द रेशियो ये इतना लीटर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाउ मच वाटर इन शुड बी मिक्स फॉर टू obtain सॉल्यूशन इन दिस अल्कोहल। हाँ, लास्ट में क्या कर दिया, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, फाइनल उसके बाद क्या एलिगेशन का थोड़ा दे दिया, ये एलिगेशन लगा के निकाल दो, ठीक है। तो वहां तक तो सेम है, वो पहले अभी कर लेते हैं। ए और बी में है आर इन द रेशियो 3:5, 9:7। अब मैं उतना कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ए बी वो सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता चल गया होगा कि किधर क्या लिख रहा हूँ। तो 3:5 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 16, तो ऑब्वियसली इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर एलसीएम 16 होता है दोनों का, 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे बस 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये हो गया 6, ये 9, 6 और 9 मिलकर हो गया 15, 10 और 7 मिलकर हो गया 17, हो गया 15:17। क्या, अच्छा रेशियो भी था क्या यार, वो देखा ही नहीं ना कुछ ज्यादा स्पीड में गया, इंटू 2 तो होगा, इंटू 2 तो होगा, उसके बाद इंटू 5 और इंटू 8, इंटू 10। ये क्यों हो रहा है पता चल रहा है ना, इंटू 5 इंटू 8 क्यों किया, तुम लोगों ने बताया कि सब वॉल्यूम नहीं आपने मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया तो इंटू 10, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो ये हो गया। चलो तो यहाँ पे ठीक कर लो, जितना मेंटली कर सकते हो मेंटली कर लेना। 30 और 9, नहीं यहाँ पे 9 8 72, वही काम कर रहा था, 8 7 56, ये हो गया 50, लिख ही देता हूँ यार, 30 50, ये हो गया 102, ये हो गया 106, ये हो गया रेशियो, सिंपलीफाई होगा, 4 से कट रहा है, हो गया 2, नहीं 4 से नहीं कट रहा,
2 से कट रहा है 51 और ये हो गया 53। ठीक है, हमको पता है 53 इज अ प्राइम नंबर, वो किसी से नहीं कटने वाला। 51 लेकिन आता है किसके किसके टेबल में, 17 3 सा। ठीक है, याद होना चाहिए, दिखता है थोड़ा सा ये प्राइम नंबर जैसा 51। तो 51:53 ये हमारा आ गया रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला 520 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ये जो है ना इसके 520 ml तुम लो और उसमें कितना, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स सो दैट obtain a solution in which alcohol to water 3:4 है। लिख लेता हूँ इस बात को, अल्कोहल और वाटर 3:4 है, तो अल्कोहल कितना है इसमें टोटल में 3/7। ये ऐसा होना चाहिए। कब होगा ये, जब इसको मिक्स करोगे, ये अल्कोहल है ये वाटर है, ये अल्कोहल है ये वाटर, ये अल्कोहल है ये वाटर, इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो, अल्कोहल टू टोटल क्या रेशियो होगा 51:104। उसके बाद हमने मिक्स किया कि हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स, तो वाटर हमने जब मिक्स किया उसमें अल्कोहल कितना है, ये कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का। जब हमने अल्कोहल को हमने यहाँ पे लिया और हम लोग वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो अल्कोहल उसमें क्या लिखते हैं 0% या फिर 0। तो बस इन दोनों को मिक्स करना है, तो फाइनल क्या होगा ये बता दिया यहाँ पे कि 520 ml तुमने यूज किया है, ये वाला कितना यूज करना है, एक मिनट रुक जाओ, ये पूरा डेटा हो गया। ये बात समझ में उसको आएगा जिसने एलिगेशन की क्लास की है। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ तुमको, तुमने किया नहीं है शायद एलिगेशन का क्लास, अच्छा किया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है एलिगेशन में, दो चीजों को मिक्स करते हैं हमेशा। ठीक है, एक चीज होता है कॉस्टली, एक होता है चीपर। ठीक है, दोनों को मिक्स जब कर दोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, मिक्स जो हाईयर कॉस्टली और चीपर के बीच में होगा। महंगा एप्पल और सस्ता एप्पल को मिक्स किया और उसको बेच रहे हो, तो वो जो नया एप्पल तुमने क्रिएट किया वो एवरेज एप्पल हो गया, तो वो एवरेज का वैल्यू क्या होगा, हाईयर और लोअर के बीच में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब इसमें क्या था, हाईयर वैल्यू तो ये है 51/104, इसमें सिर्फ अल्कोहल है, अल्कोहल को हमने पकड़ा है 51/104। ये बात समझ में आया ना, यहाँ से आया 51/104 कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करके टोटल के साथ 51/104। और फाइनल में क्या बोला, मिक्सचर में 3:4 होना चाहिए, अल्कोहल इज टू वाटर। लेकिन अगर अल्कोहल को भी पकड़ोगे तो अल्कोहल के साथ कंपैरिजन होगा टोटल के साथ, फिर से 3/7। तो पहले हमने मिक्स किया 51/104 और उसको किसके साथ मिक्स करें कि वो 3/7 हो जाए। ठीक है, तो ये देख के लग रहा है ये 50% है और ये 50% से नीचे, इसका 50% कितना होता, 7 है, तो ये 3.5 होता था, 50% पे होता। बस समझ में आ रहा ना। तो ऑब्वियसली नीचे ले जाने के लिए क्या, 0 ऐड किया इसमें। 0 कैसे हम लोग पता किए कि इसमें क्या ऐड किया, वाटर। तो वाटर जब ऐड किया, यहाँ पे अल्कोहल पकड़ो, यहाँ पे अल्कोहल पकड़ो, तो यहाँ पे भी अल्कोहल ही पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, एप्पल और एप्पल को मिक्स करोगे तब एप्पल आएगा, एप्पल और ऑरेंज को नहीं मिक्स कर सकते। यहाँ पे एप्पल हो गया तो यहाँ पे भी एप्पल होना चाहिए, तभी एप्पल बनेगा। अल्कोहल यहाँ पे है तो अल्कोहल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी अल्कोहल होगा, है ना। तो यहाँ पे अल्कोहल उसमें क्या होगा, वाटर में 0% है ना, तो 0% हमने लिखा, इसलिए समझ में आया। अब ये काम हमने किया, यहाँ पे हमने इसका क्वांटिटी लिखा, इसका क्वांटिटी हमें पूछा है ना, हाउ मच, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड, इसका क्वांटिटी हमें पता करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं एलिगेशन में। ठीक है, पहले तो ये चीज हम लोग कैसे लिखते हैं ये समझाया, फिर होता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। तो डिफरेंस करते समय हमें ये क्या 104 और 7 प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग हमेशा, कैसे हैंडल करते हैं, एलसीएम से। तो 104 और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 104 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोचो एलसीएम कुछ भी होगा, 104 अगर इधर दे दूं, 104 में एलसीएम 7 होता है क्या, 34 नहीं होता। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 104 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 104 करके ऊपर भी 104 करना पड़ेगा,
इंटू नीचे 7 करोगे, इधर भी इंटू 7 करना पड़ेगा। फिर 104 इंटू 7 नीचे कर दिया, यहाँ पे भी 104 इंटू 7 कर दिया नीचे, ताकि हम लोग माइनस कर पाए फ्रैक्शंस को आपस में। समझ में आ रहा है एलसीएम यूज करके। अब करना क्या है, 3 इंटू 104 कितना होता है 312, ये हो गया। और 51 इंटू 7 कितना होगा 357, ये हो गया। तो 357 और 3, इसको कैसे यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया 312। इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, कितना होगा 45, ठीक है ना 45, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा 312। समझ में आया? तो ये हम लोग का डिफरेंस ऐसे लिखते हैं। अब ये 312 और 45 है, ये कटने वाला है क्या, 45 9 से कटता है और 5 से 6 कटता है। हाँ तो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा क्या, 270, 42 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। ये हो गया 15 और ये हो गया 3 से कटने से 104, 104 और 15, 99 एंड 5 नहीं कटेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा। 104:15 आया हमारा रेशियो। और ये जो रेशियो है, ये क्वांटिटी का हमने डिफरेंस इधर निकाल के लिखा। ये 104 रिप्रेजेंट कर रहा है 520 को। 104 का कितना टाइम्स दिख रहा है, ये 5 टाइम्स, तो इसका भी 5 टाइम्स होगा। ये 15 5 75 ml, ये हो गया हमारा आंसर। 75 है ना, क्या 90 ml? बता 90 ml का चाहिए क्या तेरे को? इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना था एलिगेशन का भी। पहला बात ये समझ में आया क्या, ये तो हमारा नॉर्मल है। ओ 90 ml, इधर देख, ये हमारा पहले नॉर्मल है। इसमें क्या किया हमने, जो काम हम लोग पहले कर रहे थे, सीख के आए थे, वो हमने किया। 51:53 तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के बाद बस हमें ऐड क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट एलिगेशन का, ठीक है। इसका हमने यूज किया 51/104। यहाँ पे नया मिक्सचर होना चाहिए 3/7, और मिक्स किया हमने वाटर, इसलिए उसमें 0% अल्कोहल लेगा। उसका मिक्स करने के बाद रेशियो क्वांटिटी का 104:15 होना चाहिए। 104 की जगह 520 ml क्वेश्चन में दे रखा है कि मिक्स किया, तो 104 अगर 520 है तो 15 यूनिट क्या होगा 75 ml होगा, वो हमारा आंसर है। और कोई भी मेथड से जाओगे लंबा पड़ेगा, यही सबसे एफिशिएंट। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते इसको। बड़े आगे 23rd 24 भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पेज खत्म हो जाएगा बस। तो स्पीड बढ़ाते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो आंसर है किसी का, नहीं ट्राई किया तो क्या थक गया? रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर दे रखा है 5:4, एसिड वाटर 5:4, एक में सॉल्यूशन ए में, उसके बाद बी में दे रखा है 7:11। रेशियो
और ए इज इतना, ए इज सोल्यूशन बी, ठीक है। 10 लीटर ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे 10 लीटर इंटू होगा of 8 liters of B, so if A is mixed with 8 liters of B in the ml of resulting solution, how much water should be added to get a solution? इतना परसेंट एसिड। वही पिछला वाला क्वेश्चन वाला काम है, एग्जैक्टली वही करना है। ये A हो गया, ये B हो गया। कंटेनर का साइज यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 18 का है, दोनों का एलसीएम आएगा 18, तो 18 कर लेते हैं। 18 के लिए इंटू 2 इंटू 10, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे एलसीएम तो 18 है ही, बस 8 से मल्टीप्लाई करना है, बात नहीं। 20 और 8 बस ये मल्टीप्लीकेशन होगा इस रेशियोज में, 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 100, ये हो गया 20 से मल्टीप्लाई करके 80, 8 7 56, ये हो गया 88, ठीक है। ये हो गया 156, ये हो गया 168, रेशियो ये हो गया। कटेगा 16 से क्या? नहीं, 16 से तो नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 120, 4 से कट करता हूँ, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 13 से और 3 से कटेगा 1 4 1 3, 13:14 आया हमारा, ठीक है। ये कितने के लिए कितने लीटर का है चीज, ये उधर ऐड किया 10 लीटर, इधर ऐड किया 8 लीटर, 18 लीटर का है, लेकिन इसमें से सिर्फ 324 ml हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 13:4 वाले को हम लोग 324 ml इसका यूज करेंगे, यूज 324 ml, ऐसा इसको यूज करना है। और इसमें क्या ऐड करना है? पानी, ताकि वो जो इसमें एसिड है वो 33 1/3% तक पहुंच जाए। एलिगेशन लगाते हैं, 13 आउट ऑफ, इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कितना होता है 27। 13 आउट ऑफ 27 को हम लोग क्या ऐड करेंगे? एसिड जो है 33 1/3% हो जाए, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/3, ठीक है। परसेंटेज में इसको 1/3 लिखते हैं, या फिर सॉरी फ्रैक्शन में इसको 1/3 लिखते हैं, परसेंटेज में तो दे रखा है, ठीक है। 33 1/3%, तो 1/3 हो जाए, ठीक है। और मिक्स क्या किया? वाटर, इसलिए उसमें एसिड कितना है? 0 है, तो बस फिर से एलिगेशन लगाओ और आंसर निकालो। यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी हमारा 324 ml, करते हैं काम। 3 और 27 के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 से करना पड़ेगा। ये 13 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ये हो गया, मैच कर गया, हमारा फ्रैक्शन का साइज मैच कर गया। 3 × 9 3 × 9 27 है ही पहले से। यहाँ पे समझ में आया ना क्या किया? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या किया? ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 27 हो गया, तो यहाँ पे 27 के साथ मैच कर गया, ठीक है। एलसीएम आ रहा था 27, तो बस इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। ये है 13, ये है 9 और ये है 0, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ लिखूंगा। 13 और 9 का डिफरेंस 4 होता है, और 0 और 9 का डिफरेंस यहाँ पे 9 होता है, तो 9:4 होगा क्वांटिटी का रेशियो। तो 9 का वैल्यू दे रखा है 324 ml, तो 4 यूनिट का निकालना है, तो 4 यूनिट के लिए क्या होगा? 9 इससे डिवाइड करेंगे 324/9, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। 4 यूनिट का चाहिए तो हमें इंटू 4। अब 9 से कट करते हैं इसको, 9 से कट करेंगे तो हो गया 27 3 बार, 27 हो गया 3 और 6, ठीक है।
ये कट गया, और तो कुछ 36 इंटू 4 120 और 24 144 ml। ये हो गया हमारा आंसर, मैच कर गया ऑप्शन सी। प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीटेड है, यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मली कर रहे थे, बस अब इसके बाद क्या एलिगेशन लगाना है। ठीक है, 13:14 को वहाँ पे हमने लिखा अल्कोहल का परसेंटेज 13 आउट ऑफ 27 होना चाहिए, फाइनल मिक्सचर में 33 1/3% यानी 1/3 होना चाहिए, और मिक्स किया वाटर यानी अल्कोहल 0%, एलसीएम सेम किया और डिफरेंस यहाँ पे लिखा 9 यूनिट मतलब 324, तो 4 यूनिट मतलब 144 ml, बस इतना ऐड करना है वाटर। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 24, आज के क्लास में 15 क्वेश्चन हुए। ये जो पीछे में एक है तू, अब देख रहा हूँ तू एक हैबिट पकड़ रहा है, तो तू अभी आगे आएगा, तो ये मत सोच कि मुझे पता नहीं चल रहा, कुछ चीजें इग्नोर करता हूँ, तू तो बाय डिफॉल्ट हाईलाइटेड है वही हफ्ते में आके वही काम करता है, तो बैक बेंचर्स बैठ के करते हैं, तो तू पीछे में जो बैठता है, ऐसे ही नाम खराब होता है उसका। आ जा, एक क्वेश्चन के लिए आएगा, करे 24 फाइनल, इसको पेमेंट कर दिया, इसका आंसर जो लाएगा फटाफट और सबको बर्गर खिलाएगा, जल्दी निकालो आंख से दिखाई नहीं दे रहा, वो तो अच्छा है कि मैं अंधा हूं, कि क्या देखना पड़ रहा है। करें, 3 वेसल्स हैं, ईच ऑफ इतना लीटर कैपेसिटी, 39.6 लीटर कैपेसिटी, मतलब साइज सबका सेम है, टेंशन नहीं लेना कुछ भी साइज का हो, बट कैपेसिटी सेम है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज फिल्ड, ratio of milk and water are 3:1, 2:3, 4:3 in respective vessels. ठीक है, all the 3 vessels are emptied to a single large vessel, then what will be the ratio of the milk and water resulting mixture? इसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे डराने के लिए तुमको दे रखा है, 396 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। इसको कट भी कर दोगे तो फिर भी सेम आंसर आएगा, क्वेश्चन से हटा भी दोगे तभी भी सेम आंसर आएगा। बस हमें मतलब किस चीज से था कि साइज सबका सेम है और कुछ नहीं, बाकी काम हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते चल रहे थे। कितना है एलसीएम? 4 5 7 140 पक्का, 4 5, हाँ अरे तो किया था हमने ना ये वैल्यू वाला, बस ये चीज एडेड है। 140 है तो यहाँ पे 5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 7, यहाँ पे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्यों लिख रहा हूँ, 4 इंटू 7 ना, 4 इंटू 7, यहाँ पे 4 इंटू 5, मतलब यहाँ पे 20, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 5 7 सा 35, 28 20, चलो मल्टीप्लाई करो, 35 से करेंगे तो ये हो गया 105, ये हो गया 35, ये हो गया 28 इंटू 2 56, ये 28 इंटू 3 हो गया 90 से 6 कमा दो 84, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 3 60। शाबाश, लग रहा है मैं प्राइमरी के क्लास में हूँ आगे बढ़ते रहे, ऐड करना है, अब एक ही काम बच गया, ऐड कर दे। 105 56 161 हो गया, 161 241 हो गया, 80 ऐड करके, उसके बाद यहाँ पे 35 और 84 ऐड करेंगे तो होगा 119, क्या अरे बता तो ये पहले
179 सीधा आंसर बता दो। 241, एक चीज ये देख लेना, देखो यहाँ पे घुमाया हुआ है, वाटर टू मिल्क, ये क्या था शुरू में, ये मिल्क था, ये वाटर था, वाटर टू मिल्क पूछा है। 179 is to 241, 241, 241 है ना, ऑप्शन में क्या है? हाँ 179 is to 241, ठीक है ना। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आगे जाएगा, ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया मिल्क, ठीक है, बस यहीं तक काफी है, कुछ नहीं, वो एक्साइटमेंट आ गया। 90 ml सुन के एक्साइटेड हो गया, ठीक है, लेट्स कंक्लूड।